हाँ जी बेटा। तो हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा डिसजॉइंट सेट होता क्या है। डिसजॉइंट सेट्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इफ़ देयर आर इफ़ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स नो कॉमन एलिमेंट्स in two sets, then they are called disjoint sets. disjoint sets मतलब क्या है? मतलब एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4। एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए 5 6 7 8। अब देखो इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 8 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं इसका निकालूं तो क्या आएगा? 5 आएगा, राइट। तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, then A and B are disjoint sets. सिंपल, ठीक है। तो अगर A इंटरसेक्शन B 5 के इक्वल आता है, एम्प्टी सेट आता है, तो A और B डिसजॉइंट सेट है। A इंटरसेक्शन B 5 का मतलब है कि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हमें यही बताना है इनमें से कौन कौन से डिसजॉइंट सेट है। तो पहला पार्ट देखते हैं, 1 2 3 4, और इसमें क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 से लेकर 6 तक है, मतलब 4 से लेकर 6 तक 4 भी आएगा, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, राइट, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। तो 4 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है, राइट। ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारा? 4। तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, है ना, नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब होते? जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मुझे, ई एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? नॉट डिसजॉइंट। सेकंड में भी नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्स इज एन इवन इंटीजर। एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो मान लिया ये सेट ए है। इवन इंटीजर कौन से होंगे? 2 4 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। और एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, एक्स इज एन ऑड इंटीजर 1 3 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ऑब्वियसली इवन नंबर्स के सेट में और ऑड नंबर्स के सेट में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सेट है ए जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, बी जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, सी और डी, ये 4 सेट दे दिए। ए माइनस बी बताना है, ठीक है, ए माइनस बी। तो मतलब ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। 3 ले लेंगे, 6 भी ले लेंगे, 9 भी ले लेंगे, 12 नहीं ले सकते क्योंकि 12 डी में भी है, 15 ले लेंगे, 18 ले लेंगे और 21 ले लेंगे, तीनों ले लेंगे, है ना, 15 18 और 21। तो ये ए माइनस बी हो गया। इसी तरह से ए माइनस सी निकालना है। ए के सारे एलिमेंट ले लेने हैं जो सी में नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस डी, बी माइनस ए, आई थिंक ये सारे हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ें, एक दो पार्ट्स और कर लेते हैं इसके। लेट से ये वाला एक पार्ट कर लेते हैं, 12th, एक फर्स्ट कर लिया, एक लास्ट कर लेते हैं। डी माइनस सी, डी माइनस सी, तो डी के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। तो 5 इसमें नहीं है तो आ जाएगा, 10 इसमें भी है तो नहीं आएगा, 15 सी में नहीं है तो ले लेंगे, और 20 नहीं है, सी में नहीं है, 16 तक है तो 20 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डी माइनस सी आ जाएगा।
अगर सी माइनस डी निकालना होता तो फिर सी के सारे एलिमेंट्स लेते हैं ना, जैसे 11th पार्ट अगर करना है तो उसमें हमें सी माइनस डी निकालना है, तो सी माइनस डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे जो डी में नहीं है। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2 4 6 8 सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, सिर्फ एक 10 इनका कॉमन एलिमेंट था जो इन दोनों में था, बाकी कोई भी एलिमेंट हमें डी में दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो 2 4 6 8 10 को छोड़ देंगे, 12 14 एंड 16, ये मेरा सी माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप डिफरेंस ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है इफ x इज ABCD एंड y इज दिस सेट देन फाइंड x माइनस वाई। वेरी इजी, x माइनस वाई, a आ जाएगा, b नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी है ना, c आ जाएगा और d नहीं आएगा क्योंकि d यहाँ पे भी है, तो a और c आ जाएगा। y माइनस एक्स, y माइनस एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स में y के वो सारे एलिमेंट जो x में नहीं है, मतलब f आ जाएगा, b नहीं आएगा, d नहीं आएगा और g आ जाएगा, f और g आ जाएगा, f एंड g आ जाएगा। और x इंटरसेक्शन y में क्या आ जाएगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट, मतलब b और d, है ना, दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या हैं, b और d, तो ये दोनों x इंटरसेक्शन y में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि x माइनस वाई अगर मैं कर रहा हूँ तो टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूँ, x में से x इंटरसेक्शन y को माइनस कर रहा हूँ, है ना, x में से x इंटरसेक्शन y के जो एलिमेंट्स थे उनको हटा दिया, तो क्या आ गया, x माइनस वाई। इसी तरह से अगर y माइनस एक्स कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्निकली y में से x इंटरसेक्शन y मतलब इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा रहा हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके, देन व्हाट इज r माइनस q। ठीक है, देखो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स वो दो नंबर्स से मिलकर बनते हैं, है ना, रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स का सेट को इसने r बोला है, रैशनल नंबर के सेट को इसने q बोला है, और मुझे पूछा है कि r माइनस क्यू क्या होगा। अब देखो रियल नंबर्स में से अगर मैं रैशनल नंबर्स को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ इरैशनल नंबर्स बचेंगे, राइट। तो r माइनस क्यू विल बी सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अच्छा, इरैशनल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। अब देखो इनके अंदर 3 एक एलिमेंट है जो कॉमन है, मतलब a इंटरसेक्शन b जो है वो 5 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब दे आर नॉट डिसजॉइंट, और ये बोल रहा है कि डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कह रहा है ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। अब देखो a मुझे दिखाई दे रहा है कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है बट a कॉमन है, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो है, a इंटरसेक्शन b दैट इज नॉट इक्वल टू 5 अगेन, तो इसका मतलब ये भी दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है दीज आर टू डिसजॉइंट सेट्स 2 6 10 12 3 7 15 18, तो डेफिनेटली a इंटरसेक्शन b हमारा 5 के इक्वल है, कोई भी सेट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और इसमें 2 6 10 3 7 11 ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, a इंटरसेक्शन b यहाँ पे भी 5 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने वेन डायग्राम पढ़ा, वेन डायग्राम पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, और हमने लास्ट में पढ़ा डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे, व्हाट इज अ सेट, सेट की डेफिनेशन,
राइट। सेट रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके थे, है ना, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट्स के बारे में, राइट, सबसेट्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था इंटरवल्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और कोई टॉपिक है हमारा जो अभी हम मिस कर रहे हैं? एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं पूरे चैप्टर का, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन पे मूव कर जाएंगे। हाँ, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है अभी तक? यहाँ पे लिखेंगे इसको, है ना, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो हम अभी तक सेट्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप एक बार नज़र मार लो इन सारे टॉपिक्स पे और देखो कि कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं लग रहा है जिसमें आपको अभी डाउट लग रहा है। आप 100% श्योर होने चाहिए हो कि हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि जिसमें आप श्योर नहीं हो, तो उसकी एक बार और वीडियो आप देख लो, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.5 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।